हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं स्वामी शुभम ऑफिशियल चैनल। राजनीति में समय का बड़ा योगदान होता है। समय अगर आपका राजनीति में समय का पासा अगर ठीक चल रहे हैं तो आप राजनीति में बहुत ऊपर तक जाएंगे। समय से याद आया, समय क्या है? समय है पहलगाम में आतंकवादी घटना का बदला लेने का। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि हम अब कास्ट सेंसस कराएंगे जिसमें ओबीसी की भी गणना कराएंगे। समय अभी क्या था? समय था कि अभी हम पूरे भारतवर्ष का विमर्श सिर्फ पहलगाम के मुद्दे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भड़का हुआ था। समय यह था कि पूरा भारत की जनता सिर्फ ये अनुमान लगा रही थी कि अब सरकार अगला कदम पाकिस्तान के खिलाफ क्या उठाने वाली है। समय यह था कि हमको बताए सरकार कि अब आगे क्या करने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि जो आप सोच रहे हैं वैसा होता नहीं है। ये आपके निजी जीवन में भी ऐसा नहीं होता है। जो आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आप उससे घबराते नहीं हैं, उसकी आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं। चुनौती सामने कांग्रेस की थी। कांग्रेस के सामने एक पासा फेंका गया। तब जब उसे पहलगाम के मुद्दे पर जब रणनीति बना रही थी, उसी वक्त ये पासा फेंका गया कि अब आप रणनीति पहलगाम के मुद्दे पर ना बनाकर कि आप सरकार को घेरे, अब आप ये डिफेंड करें कि हम जो कास्ट सेंसस करा रहे हैं आप उसमें सहमत है या सहमत नहीं है। कैबिनेट के प्रवक्ता अश्विनी वैष्णव आते हैं और कहते हैं कि अब भारत सरकार कास्ट सेंसस कराएगी और उसमें ओबीसी की भी गणना कराएगी। अब एक चाल चल दिया गया था जिसे कहते हैं कि विपक्ष के मुंह का जो निवाला था उसे छीनकर भाजपा खा ली थी। पूरा देश अब ये सोच रहा है कि अब भाजपा करने क्या वाली है। क्या पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएगी या पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए ये एक नए मुद्दे को लेकर सामने खड़ी हो जाएगी। न्यूज चैनल जिस तरह से वॉर दिखा रहे हैं उसी तरह से अब उतना ही मास्टर स्ट्रोक तरीके से अब ये दिखा रहे हैं कि भारत में जातिगत जनगणना होगा। पूरा चैनल भरा हुआ है भारत में जातिगत जनगणना का। लेकिन टाइमिंग पर सवाल है। पूरा देश की जनता ये जानना चाहती, इसी वक्त क्यों कर रहे हो तुम? 20 दिन के बाद कर देते, 2 महीने बाद करते, 6 महीने बाद करते, अभी तो कोई चुनाव ही नहीं है। तो ये टाइमिंग पर सवाल था। इसलिए चूंकि लगा कि अगर हम याद करें कि केरल के पनक्कम में जो कांग्रेस की नहीं, जो आरएसएस की कार्यशाला हुई, तो वहां पर जो निर्णय लिया गया, जो बताया गया बाद में अरुण कुमार जी के द्वारा, जो आरएसएस के प्रचार प्रमुख है, उन्होंने कहा था कि अब संघ इस बात के लिए तैयार हो गई है या कहें कि कम से कम ओबीसी की गणना करनी, पिछड़ों की गणना करना जरूरी है जिससे हमको नीतियां बनाने में सुविधा हो। लेकिन उस समय क्या हुआ, फिर सितंबर में अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि कब करने वाले हैं, तो अमित शाह जी कहते हैं कि सही समय पर हम बताएंगे। क्या सही समय यही समय था जब पहलगाम के मुद्दे पर देश जानना चाह रहा था कि भारत क्या करने वाला है? उसी समय सही समय था। जी हां, क्योंकि भाजपा जिस तरह का हिंदुत्ववादी राजनीति की ओर जा रही है, चाहे उनका कहें कि वो हिंदुत्ववादी आंदोलन की तरफ जाती है या उनकी विचारधारा उसी तरह की है, अभी करना जरूरी था। कारण क्या था कि भाजपा पिछले 5 साल या कहें कि पूरे समय से लगभग इस मुद्दे के खिलाफ थी कि हमको जातिगत जनगणना नहीं करानी है। अगर कराएंगे तो भाजपा ये समझती थी अब तक कि अगर हम कराएंगे तो इसमें जाति विभेद होगा, जो कि मेरे आंदोलन के खिलाफ है। क्योंकि भाजपा हिंदुत्व आंदोलन को लेकर चलती है या कहें कि हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर चलती है। अगर जाति जनगणना कराएगी तो उसमें विभाजन हो जाएगा, उसमें हिंदू एक नहीं हो पाएगा। ये ऐसा भाजपा अब तक सोच रही थी। लेकिन अब संघ से जब उधर से हरी झंडी मिली तो अब उसको लगने लगा कि इसको हम जनगणना कराएंगे। तो जो अब तक पिछले 5 साल से भाजपा इसके खिलाफ थी, तो पूरी विपक्ष ये बोलने लगता कि आप जब इसके खिलाफ थे तो अभी क्यों करा रहे हैं। इसी बात का प्रत्युत्तर देने के लिए भाजपा ये समय चुनी। मेरे हिसाब से यह समय चुनने का सबसे बड़ा 2 कारण था कि पूरा दिमाग जो खासकर भाजपा का कोर वोटर है, जिसको ब्राह्मण, बनिया और कुछ ओबीसी जातियां, जो कि जहां जहां मजबूत जातियां हैं ओबीसी की, उसके खिलाफ जो ओबीसी जातियां खड़ी होती है, उन मिला के लगभग 40% के आसपास बिहार, यूपी और पूरे भारत में कहें तो लगभग 30-35% के आसपास भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। अगर लगा कि भाजपा के कोर वोटर को जब पूरे देश शांत हो और इसी मुद्दे पर एक बहस के बाद हम ये कहें कि हम भारत में जातिगत जनगणना कराएंगे, तो शायद सबका विमर्श बदल जाए
और जब विमर्श बदलेगा तो उसका कोर वोटर है, उसके सवाल उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा कि आप आखिर में ये कर क्या रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं है, अब विमर्श दो तरफ का है। एक तरफ है पाकिस्तान पर सरकार सोच रही है दो तरफा तरीके से, एक तरफ पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, एक तरफ जातिगत जनगणना हम कराएंगे। ये दो विमर्श जब एक साथ समाज में जाएगा तो शायद हो सकता है जातिगत जनगणना वाला विमर्श उसके कोर वोटर में है वो धीरे धीरे नीचे हो जाए। इसका कारण कि पूरा हिंदुत्ववादी आंदोलन या कहें कि जो उनका कोर वोटर है वो कोर वोटर सोचेगा कि ठीक है भाई, अगर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां जब इस पर आरोप प्रत्यारोप कर ही रही थी तो मान लिए हो तो चलो एक तरह से अच्छा किए हो। क्योंकि उसका जो सोचने का एक तरीका होता है उस सोचने के तरीके में आप वहां पर आके फंसते हैं कि ठीक है अब इतना कर रहा था, इतना दिन से चिल्ला रहा था ये लोग, तो मान लिया भाजपा। लेकिन मान ली भाजपा से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस वक्त क्यों मानी। अगर मानना था तो थोड़ा दिन बाद या थोड़ा दिन पहले, वो जो एक इमोशंस था, इमोशंस के साथ में खेली कि अभी आप जब ट्विटर पर देखते होंगे या एक्स पर या कहीं भी आप जहां भी न्यूज पत्रिका में देख रहे होंगे, चाहे आपके घर पर जो पेपर आता है उस पर पढ़ रहे होंगे कि मिक्स है, मिला जुला उस पर लोगों का बयान आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण था कि मिला जुला बयान आने का कि हम जब इस वक्त जब पूरा देश किसी और संदर्भ किसी और विमर्श पर बात कर रहा है उस वक्त ये आएगा तो शायद उसके कोर वोटर पर उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा जो कि सामान्य दिनों में लगता है। यही झटका कम करने के लिए भाजपा ये मुद्दे को अभी लेके आई मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा होगा, ये आगे धीरे धीरे अनफोल्ड होगा ये कहानी कि धीरे धीरे आखिर में जो ऐसा भाजपा सोची, जो रणनीति बनाई उसके रणनीतिकारों ने, ये रणनीति कितना सफल है। मेरे हिसाब से यह रणनीति बहुत सफल भी है, क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं रिएक्शन सभी का सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर तक में, तो सबका मिला जुला रूप है। जो दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे उनका जो ट्विटर हैंडल है, चाहे उनका जो अखबार है, चाहे उनका जो न्यूज चैनल है, उस पर जब बैठे प्रवक्ताओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो कि सब लोग उस बात के लिए तैयार हैं कि ठीक है तुम ये जो करना है करते रहो, पहलगाम पर बताओ क्या करने वाले हो। ये जो दो द्वंद्व के बीच में जो कहानी घूम रही है, इसके बीच में भाजपा खेल कर गई। और ये खेल उसे क्रेडिट, अगर तीसरा था कि क्रेडिट लेना था कि अगर राहुल गांधी इस बात का क्रेडिट ले या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या बाकी पार्टियां इस बात का क्रेडिट ले कि हमको इस पर क्रेडिट मिलना चाहिए कि हम भाजपा को झुकाए, जबकि क्रेडिट किसी को मिल ही नहीं पा रहा है। पहला नंबर तो पूरा भारत का विमर्श ही इस मुद्दे के लिए तैयार नहीं था। भारत की सोच ही इस समय अभी वो नहीं है जो कास्ट सेंसस पर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये भारत का विमर्श अभी बदला का है। पूरा भारत अभी सोच रहा है कि भारत बदला ले पहलगाम के मुद्दे पर। ये ऐसा नहीं करके ये करना जिससे भारत में बैठी जनता को ऐसा लग रहा है कि इस समय जो है आप जो करना है करते रहो, लेकिन पहले ये बताओ कि पाकिस्तान में क्या कर रहे हो। वो दिन भर न्यूज में ये सुनना चाह रही है कि पाकिस्तान पर क्या हो रहा है, कास्ट सेंसस पर जो करना है तुम लोग करते रहो, आपस में लड़ते रहो। तो ये जो मिक्स रिएक्शन था, इसी रिएक्शन का भाजपा इंतजार कर रही थी, या कहें कि भाजपा इस रिएक्शन को जानती थी, उसे लगा कि सही समय है। और भी कई चीजें हैं, लेकिन यहां तक इस कहानी को रखते हैं। आपको क्या लगता है अभी हमको कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्यों लगता है यही टाइमिंग सही है या गलत है। रहेंगे आपसे।